Welcome to Help for Code Learning. I'm Ashish Gadpaile, your C language trainer, and today we are going to discuss about functions. So before starting functions, let me discuss about modular programming. What is mean by modular programming? Modular programming means what? कि हम लोग क्या करते थे पहले जब हमारे पास में जब हम 11th 12th वगैरह में जब हम लोग जो कुछ फंक्शनल जो प्रोग्रामिंग्स करते थे, तो आप देखिए एक फॉर्मूला है मेरे पास में, फॉर एग्जांपल f of x इक्वल्स टू x टू द पावर 2। इसका मतलब ये क्या होता था कि f क्या होता था, हमारा एक फंक्शन नेम होता था, x क्या होता था, वहां पे इनपुट होता था जो मुझे आउटपुट लाना पड़ता था x स्क्वायर। इस टाइप का हम लोग कुछ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करते थे हमारे मैथमेटिक्स में। सेम टाइप का प्रोग्रामिंग हमको C++ में और C में करना है। तो C में हमारे पास में क्या होता है, एक फंक्शन होता है, उसके अंदर वैल्यू पास करते हैं और इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो हम लोग लाते हैं। तो फंक्शन का मेन वर्किंग क्या होता है? मेन वर्किंग इज राइट वंस एंड एग्जीक्यूट एनी टाइम। मतलब हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को एक बार लिखते हैं और मल्टीपल टाइम जो है हम लोग क्या करते हैं उसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो मॉड्यूल प्रोग्रामिंग की वजह से क्या होता है कि अपना वर्क इतना सेपरेटेड हो जाता है कि किसी एक वर्क में या किसी एक मॉड्यूल में अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो मुझे उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मुझे दूसरे मॉड्यूल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम लोग फंक्शन में डिटेल में डिस्कस करते हैं ये सारी चीजें। सो व्हाट इज फंक्शन गाइस? Function means a function is a self-contained block which designed and executed separately. फंक्शन मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सेल्फ कंटेंट ब्लॉक होता है जो डिजाइन एंड एग्जीक्यूटेड सेपरेटली और सेपरेटली डिजाइन होता है। ठीक है, सेपरेटली डिजाइन होता है मींस व्हाट कि फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक फंक्शन है, मेरे पास में एक फंक्शन है एडिशन नाम का, जो क्या करेगा, दो पैरामीटर लेगा और दो पैरामीटर लेके वो क्या करेगा, एडिशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, मेरे पास में इसके पास में एक दो पैरामीटर्स हैं और ये दो पैरामीटर लेके क्या करेगा, इसका एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं। अभी फंक्शन का नीड क्यों है देखते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग में। इसके पहले जब हम लोग फंक्शंस नहीं पढ़ते थे, जो अभी तक हमने प्रोग्रामिंग डिस्कस किया है, तभी क्या होता था कि मान लो कि हमारे पास में एक अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मैंने आपको एक टास्क दिया कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के चारों जो टास्क है वो आप लोग मुझे परफॉर्म करके बताइए। तो क्या होगा कि आप लोग क्या करेंगे, एक मेन फंक्शन लिखेंगे, मेन फंक्शन के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चारों के लॉजिक लिख लेंगे। ठीक है, होगा क्या कि इन केस कभी अगर डिवीजन में अगर प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपका उसका सॉल्यूशन एडिशन में हो सकता है आपने एडिशन में कुछ मिस्टेक लिखा हो तो सब्ट्रैक्शन में कुछ प्रॉब्लम दे रहा हो। इस तरीके से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में नहीं होते, हम लोग सारा का सारा जो कोड है वो एक ही फंक्शन के अंदर लिखते हैं। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की वजह से क्या हो जाता है, मतलब जो फंक्शनल जो प्रोग्रामिंग्स होती है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हर एक टास्क के लिए अलग अलग फंक्शंस डिजाइन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए बेनिफिट ये हो जाता है कि मुझे जिस फंक्शन में अगर प्रॉब्लम आ रहा है मैं उसी फंक्शन में जाके उसका सॉल्यूशन ढूंढूंगा, ना कि मैं अदर फंक्शन में ढूंढूंगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में अगर एडिशन में अगर प्रॉब्लम है तो मैं उसका सॉल्यूशन कहाँ ढूंढूंगा, मैं उसका सॉल्यूशन ढूंढूंगा एडिशन में, ना कि मैं डिवीजन में ढूंढूंगा। इस तरीके से हमारे पास में जो है इसकी फंक्शनलिटी होती है। एक अदर फंक्शनलिटी और क्या होती है इसकी कि फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास में मैरिज नाम का एक मेन फंक्शन है, और आपको पता है कि मैरिज नाम का अगर मेन फंक्शन तो उसके पास में सब फंक्शन को कॉल करता है, लाइक डेकोरेशन, कैटरस, डीजे, इस टाइप के फंक्शंस को कॉल करता है। तो मान लीजिए कि अगर कैटरस वाले जो फंक्शन है, कैटरस वाले फंक्शन में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम लोग क्या उसका सॉल्यूशन डीजे वाले फंक्शन में जाके ढूंढते हैं? नहीं। तो क्यों? ये सेपरेटेड होने की वजह से, सेपरेटेड मॉड्यूलरिटी होने की वजह से क्या होता है, हमारे टास्क इजीली परफॉर्म होते हैं और हमें एरर फाइंड करने के लिए भी इजीली जाता है। और ये टास्क जो है हम लोग जो डिफाइन करते हैं फंक्शंस के अंदर, तो हम लोग एक फंक्शन को एक बार अगर हमने कोड लिखा तो उसको बार बार हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग प्रिंटफ और स्कैनफ हम लोग लिखते हैं, तो जो stdio.h जो हेडर फाइल है उसमें प्रिंटफ जो स्कैनफ जो लिखा हुआ है, तो सेम कोड जो ऑलरेडी लिखा हुआ है उसके फंक्शन बनाए हुए हैं, उस फंक्शन को हम लोग बार बार हमारे प्रोग्राम में यूज करते हैं। इस आपसे आपने इस पॉइंट से क्या समझा होगा कि हम लोग जो है फंक्शंस को एक बार अगर डिफाइन किया जाए तो उसको हम लोग बार बार जो है रीयूज कर सकते हैं।